हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे एक और इंस्पायरिंग बुक के बारे में, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। एक सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और कैसे आप एक हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हो। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर की है जिसका नाम है जूलियन मेंटल। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हुए भी जूलियन मेंटल खुश नहीं था। उसकी लाइफ बैलेंस लाइफ नहीं थी एंड बहुत ही क्योटिक लाइफस्टाइल वो फॉलो करता था। एक दिन वो कोर्ट रूम में मैसिव हार्ट अटैक की वजह से गिर जाता है, जिससे कि उसको फील होता है कि मैं अपनी लाइफ का जो गोल था वो अचीव नहीं कर सका हूँ। उसके बाद में वो वहीं से कोर्ट रूम छोड़कर द होली लैंड इंडिया चला आता है। इंडिया में विजिट करने के बाद में उसकी मुलाकात हिमालय में योगी रमन से और वहाँ पर रहने वाले सेक्स से होती है, जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ स्पेंड करते हैं। तो योगी रमन से जूलियन मेंटल कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स सीखते हैं जो कि आज अगर हम लाइफ में उनको अप्लाई करें तो हम भी एक हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में जूलियन मेंटल अपने कलीग जॉन को इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं। जूलियन मेंटल अपने कलीग जॉन को बताते हैं कि आप सपोज करो एक हरे भरे और बहुत ही सुहावने गार्डन में बैठे हो। वहाँ पर ऐसे फूल है जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, उनकी सुगंध भी बहुत ही अच्छी है। और जूलियन मेंटल अपने कलीग को बताते हैं कि आप इस नेचुरल ब्यूटी का एंजॉय ले सकते हो। गार्डन के बीच में एक 6 स्टोरीज का रेड लाइट हाउस है और बीच में एक जापानीज सुमो डोर तोड़ते हुए अंदर आता है, जो कि गार्डन के बीच में घूमता है और तभी उसको एक सोने की घड़ी मिलती है जिसे वो पहन लेता है और वहीं पर गिर जाता है। ऐसे लगता है कि उसकी लास्ट ब्रीथ उसने ले ली है। तभी फूलों की खुशबू से वह वापस खड़ा हो जाता है। फिर वो इधर उधर देखने के बाद में उसको एक रास्ता दिखाई देता है जो कि डायमंड से भरा हुआ है और वह उसी ओर चल देता है, जो कि उसको एवरलास्टिंग जॉय और इटर्नल ब्लिस की ओर ले जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज कहानी है जिससे सुनने के बाद में योगी रमन जूलियन को उसके सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, पहले जो गार्डन का सिंबल है, गार्डन का सिंबल जो है वो माइंड से है। अगर आप अपने दिमाग की केयर करते हैं, उसका पालन पोषण करते हो, उसमें अच्छे थॉट्स विजडम को कल्टीवेट करते हो तो बहुत ही फर्टाइल और रिच गार्डन होगा। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फलेगा फूलेगा। आपको अपने गार्डन अर्थात माइंड को प्राउड सोल्जर की तरह गार्ड करना चाहिए, जिससे कि आपका दिमाग कभी कंटामिनेट अर्थात विषैला नहीं हो। दिमाग के टॉक्सिक वेस्ट जैसे कि वरी, एंजाइटी, पास्ट का पछतावा, फ्यूचर की चिंता एटसेट्रा, ये सभी दिमाग के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड फियर्स हैं, जिससे कि आपका इनर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वरी से दिमाग की पावर ड्रेन हो जाती है। इसीलिए अपने दिमाग का गार्डनर होना चाहिए। किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को अंदर आने नहीं देना चाहिए। आपके लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव एंड और एनर्जेटिक रखना चाहिए। अगर आपको लाइफ में कभी नाकामयाबी मिली भी है तो उसको आगे बढ़ने के अवसर के तौर पे देखना चाहिए। लाइफ में जो भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस है वो डिपेंड करती है अपने जो दोनों शोल्डर के बीच में 12 पाउंड्स का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो है माइंड। दोस्तों, मैं आपको कहानी बताता हूँ एक, जिसके द्वारा योगी रमन ने बताया है कि कैसे आप विजुअलाइज करके आप जैसा बनना चाहते हो वैसे बन सकते हो। दोस्तों, एक लड़का होता है जो बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि उसकी हाइट अपने दोस्तों की हाइट से कम होती है। फिर वो उसी कमजोरी को दूर करने के लिए एक लेक किनारे पे जाता है, जहाँ पर वो विजुअलाइज करता है कि मेरी हाइट बढ़ रही है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्गर हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा कमांडिंग वॉइस में किसी को एड्रेस कर रहा हूँ। और वही लड़का बाद में योगी रमन खुद होते हैं और वो उसके पास में इतनी विजडम होती है, वो जैसा सोचता है वैसे बन जाता है। दोस्तों, जैसे कि आइंस्टीन ने भी कहा है, इमेजिनेशन में नॉलेज से भी ज्यादा पावर होती है। सो प्लीज फ्रेंड, हमेशा विजुअलाइज करते रहना चाहिए, उसमें बहुत एनर्जी होती है। दोस्तों, जो सेकंड सिंबल होता है वो रेड लाइट हाउस का होता है और वो सिंबल होता है अपने लाइफ का जो पर्पज होता है उसको फॉलो करने के लिए। आपकी लाइफ का एक पर्पज होना चाहिए और आपको उसी को फॉलो करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमेशा लाइफ में एक डिफाइंड पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए और उसको फॉलो करने का करेज भी होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ में ही 5 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जिनको सिंपली फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। पहला स्टेप है, आपके पास में एक मेंटल इमेज होना चाहिए कि आपके गोल का
फाइनली आउटकम क्या होगा। सेकंड स्टेप है उसके बाद में आपको अपने गोल के अनुसार आपके ऊपर अपने आप से पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करना है उसको फुलफिल करने के लिए। थर्ड स्टेप है जब भी आप गोल सेट करते हो उसको अटेंड करने का आपके पास एक टाइम लिमिट सेट करना चाहिए। चौथा स्टेप है उसको अचीव करने के लिए आपको उसी हिसाब से आपको हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, जो कि रूल नंबर 21। कोई भी हैबिट्स आप 21 डेज में इंस्टॉल कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप है यू फॉलो योर पैशन। अगर आपको वो करने में मजा आता है तभी वो करना चाहिए। दोस्तों 7 प्रिंसिपल्स में जो तीसरा होता है जूलियन, जो बताते हैं कि प्रैक्टिस काइजिन। ये एक जापानीज वर्ड है। काइजिन वर्ड रेसलर सुमो द्वारा इंडिकेटेड किया गया है। इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट डेली, अर्थात हर इंसान को कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। दोस्तों बोला जाता है कि जो सक्सेसफुल जो आउटसाइड होती है वो सक्सेसफुल हमेशा इनसाइड से शुरू होती है। सो हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट डे टू डे बेसिस पे करते रहना चाहिए। दोस्तों जो चौथा प्रिंसिपल है जो जापानी सुमो ने बेल्ट पहन के रखा होता है वो बताता है कि हमेशा लाइफ विद डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप स्मॉल एक्ट्स परफॉर्म करके भी अगर आप किसी भी काम को डिसिप्लिन के साथ में करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे विल पावर भी बढ़ती है और आप जितना सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे आप उतना ही ज्यादा मैच्योर होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल में बताया गया है कि द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी दैट इज टाइम। हमेशा अपने समय की रेस्पेक्ट करना चाहिए। समय नॉन रिन्यूएबल है। हमेशा अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करके रखना चाहिए और हमेशा एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए। लाइफ को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए। जिस काम को करने में आपको अच्छा नहीं लगता है हैव करेज टू से नो। दोस्तों समय हाथ से ग्रेन्स की तरह निकल जाता है, जो एक बार चला गया वो वापस कभी नहीं आता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है वो वहाँ के फ्लावर्स के बारे में होता है और उसमें बताया जाता है कि आपको हमेशा दूसरों की सहायता सेल्फलेसली हेल्प करना चाहिए। जब भी आपको कहीं पर भी किसी की हेल्प करने का मौका मिलता है आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरों की हेल्प करने से आपकी लाइफ अपने आप ऊपर चली जाती है। यू मे एलिवेट योर लाइफ। दोस्तों जो लास्ट प्रिंसिपल है डायमंड रोड के बारे में, उसमें बताया गया है कि आपको हमेशा अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। आपको कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। हमेशा प्रेजेंट में जीते रहना चाहिए। हर दिन को उसी अनुसार जीना चाहिए जैसे कि वो आपकी लाइफ का लास्ट डे है। दोस्तों यही लाइफ चेंजिंग कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि जूलियन मेंडल योगी रमन से सीख कर आते हैं। अपने कलीग जोहन को बताते हैं कि कैसे एक फुलफिल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।